नमस्कार साथियों। तो अगली वीडियो में हम आपने इसकी पहली वाली पिछली वीडियो में आपने फिनॉल की कुछ अभिक्रियाएं पढ़ी थी। अब जो हम आज की वीडियो है उसमें पढ़ने वाले हैं फिनॉल के भी बारे में, लेकिन उसकी कौन सी अभिक्रियाएं? फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। हालांकि इस नाम से कभी भी नहीं आता, जिस नाम से आता है हम आपको वो भी बता देंगे और आता क्या है वो भी बता देंगे। देखो तो फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में पहले तो हम समझ लें कि फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं में हमेशा ही दो उत्पाद बनते हैं, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। और ऑर्थो के लिए ओ शब्द इस्तेमाल करते हैं, पैरा के लिए पी करते हैं। आपने देखा होगा या अपन जो ट्रिक लगाएंगे वो किस प्रकार लगाएंगे कि भाई हम एक बेंजीन होता है उसी में क्या लगाते हैं, यानी एरोमेटिक जो रिंग होती है उसी में हम क्या लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। तो इसे हम पैरा मानते हैं, इसे ऑर्थो मानते हैं, इसे मेटा मानते हैं। बस इतनी बात आपको याद रखना है। तो ये आपका पैरा कहलाया, ये ऑर्थो और ये मेटा। हम पैरा, ऑर्थो और मेटा इस प्रकार से मानेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ कह रही है पैरा पे जुड़ी है मतलब वो यहाँ जुड़ी है, या पैरा के सामने पैरा होता है, मेटा के सामने वाला मेटा होता है और ऑर्थो के सामने ऑर्थो होता है। तो या तो यहाँ जुड़ा होगा या यहाँ जुड़ा होगा तो हम पैरा कह देंगे, यहाँ या यहाँ जुड़ा होगा तो ऑर्थो कह देंगे, और यहाँ जुड़ा होगा तो मेटा कह देंगे। इतनी बात हमें समझ आ गई होगी। तो आपको ये समझना है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं हैं, जो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, उन सभी अभिक्रियाओं का हम आपको शॉर्ट बता दे रहे हैं कि जितनी भी अभिक्रियाओं के पीछे जो नेम्ड रिएक्शन आएंगे आपके लिए, नेम्ड रिएक्शन कहने का मतलब है कि उनमें कुछ नाम लिखा होगा। जैसे इसमें आ जाए कि आप हैलोजनीकरण कीजिए, नाइट्रीकरण कीजिए, तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं में हमेशा पीछे करण शब्द आता है। अगर पीछे कर्ण शब्द हो, करण, है ना, करण, अगर ये शब्द हो तो आप समझ जाना कि वो इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया है। ठीक, जैसे कह दे फिनॉल का हैलोजनीकरण कीजिए, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक है। तो बनता क्या है इलेक्ट्रोफिलिक में? एक ऑर्थो में बनती है वही चीज, वही की वही कॉपी करके आपको पैरा पर जोड़नी होती है। तो फिनॉल आपको समझ आ गया होगा, फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं में क्या होगा कि दो उत्पाद बनेंगे, एक उत्पाद, एक सह उत्पाद, जो एक ऑर्थो पे बनेगा और एक पैरा पे बनेगा, ठीक है। और इनमें पूरी रिएक्शनों में हमें जो पीछे देखने मिलेगा वो मिलेगा कर्ण शब्द। तो जैसे हम पहला लिखते हैं, तो पहला मान के चलो हम पढ़ते हैं हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। इसका मतलब है कि आपको फिनॉल की क्रिया हैलोजन से करानी है। हैलोजन मतलब समूह 17 के तत्वों से। तो देखो इसकी भी अभिक्रिया आपको दो प्रकार से दिखाएंगे, क्योंकि आपको पेपर में आएगा कैसे वो भी आपको बता रहा है। पहले एक रिएक्शन करा दें। तो देखो आपको आएगा, तो हम यहाँ कुछ लिख दे रहे हैं कि मान लिया हमने कि जलीय ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है, हैलोजन है, लेकिन कैसा है वो, जलीय। तो जलीय ब्रोमीन विलयन की क्रिया किससे कराएं? तो देखो जब हैलोजन ही पढ़ रहे तो ब्रोमीन की क्रिया किससे कराओगे? फिनॉल से, क्योंकि फिनॉल पढ़ रहे हैं ना आप। फिनॉल से कराने पर 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। बस आपको ये याद रखना है। तो हम हैलोजनीकरण पढ़ रहे, फिनॉल का हैलोजनीकरण। तो इसमें क्रिया किससे कराएंगे? ब्रोमीन से, वो भी कौन से ब्रोमीन से? जलीय ब्रोमीन से, या ब्रोमीन के विलयन से। इसकी क्रिया फिनॉल से। तो क्या बनेगा? 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। इस बात को आपको देखना है, इस चीज को, ठीक। फिर अभी आपको बता रहे कैसे आएगा। तो पहले हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं तो अभी हम इसको समझ लेते हैं ऐसे। तो ये रहा आपका फिनॉल, इसके ऊपर OH लगा दिया, प्लस किससे क्रिया करानी है? जलीय ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन, ठीक। आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो ऐसा, AQA, एक्वा, ठीक, AQ।
अब देखो, अब इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाओं में आपको ध्यान रखना, या कोई भी कर्ण वाली अभिक्रिया है उसमें एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले तो जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ कॉपी कर लो, वो तो चेंज होना ही नहीं है, ठीक। फिर क्या करना है आपको, तो अब आपको क्रिया करानी है, तो इसकी क्रिया जब किसी से कराओगे तो इसमें से कुछ निकलेगा, कुछ का मतलब H निकलेगा। तो देखो है चाहिए क्या है, 2 4 6, मतलब 2 पर 4 पर और 6 पर, तो 2 4 6 का मतलब होता है भैया मेरे ऐसा कि ये रहा आपका पहला, जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वहां से गिनती शुरू करते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा के बाद ये चौथा, ये पांचवा के बाद छठवा। तो आपको 2 पर 4 पर और 6 पर ब्रोमीन जोड़ना है, तो कितने ब्रोमीन लगेंगे आपको, 3। तो हम यहाँ बैलेंस कर लेते हैं और 3 लिख लेते हैं, ठीक। तो होगा क्या कि जहां जहां से जुड़ना है वहां वहां से H निकलेगा, तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, क्या निकलेगा, HBr। समझ ना, क्योंकि भाई यहाँ जुड़ेगा तब ही कुछ जब यहाँ से H निकलेगा। तो हमने यहाँ से एक H निकाला और एक Br, तो क्या निकल गया, HBr, क्योंकि H किसके साथ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, तो HBr निकल गया। ऐसे यहाँ से एक H और एक Br यहाँ से, तो 2 HBr, और यहाँ से एक यहाँ से, यहाँ से, तो हो गया आपके 3 HBr निकल जाएंगे। तो 3 दूनी 6 ब्रोमीन थे हमारे पास, 3 चले गए, तो 3 कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ कहाँ पर, जहाँ जहाँ वो कह रहा है कि 2 4 6 पर जोड़ो, तो 2 4 6 पर हमने 3 ब्रोमीन जोड़ लिए। अगर आप अकेली ब्रोमीन लेते तो कैसे बनता, केवल HBr बनता और यहाँ एक जगह ब्रोमीन जुड़ता। तो 3 जगह जोड़ने के लिए हमने इसे बैलेंस कर लिया और 3 ब्रोमीन ले लिए। तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये जलीय ब्रोमीन की क्रिया। तो बनता क्या है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। नाम भी कैसे लिखोगे, तो आप गिनती कर लेना, जहाँ क्रियात्मक समूह जुड़ा है वहां से गिनती, 1 2 3 4 5 6, तो करो तो देखो 2 4 और 6, 2 4 6 पे क्या है, 1 2 3 ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमीन के लिए क्या लिखोगे, ट्राई, ट्राई कौन है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, फिर बचा क्या, बचा ये रिंग और ये, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं फिनॉल। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा क्या, नहीं, क्वेश्चन आएगा फिनॉल से 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। तो आपको हिंदी भी याद रखनी है, और अभी आपको एक रिएक्शन इसकी और करा रहा है, देखो। और आपको मुख्य शब्द जो है वो इस पर ध्यान देना है कि यहाँ ब्रोमीन जलीय है, ठीक, मतलब जलीय ब्रोमीन से क्रिया करा रहा है, जहाँ क्या है, जल है। और अभी आप कराओगे इसके अलावा तो ये रहा फिनॉल, इसकी क्रिया ब्रोमीन से ही, लेकिन आपको यहाँ अब हम जो लिख रहे हैं, तो ब्रोमीन जो है वो किस में घुला है, यहाँ जल में घुला था, यहाँ आप घोलोगे घोलोगे कार्बनिक विलायकों में, किस में, कार्बनिक विलायक, जैसे CH2 वगैरह, CH2 CCl4, मतलब जिसमें कार्बन होता है। देखो H2O जलीय होता है, मतलब H2O में कहीं पर कार्बन है, नहीं है। तो 2 प्रकार के विलायक होते हैं, एक होता है जलीय, एक होता है कार्बनिक। जो चीज़ जल में घुलती है वो कार्बनिक विलायकों में नहीं घुलेगी, और जो चीज़ कार्बनिक विलायकों में घुलती है वो चीज़ जलीय में नहीं घुलेगी, और उनकी रिएक्शन भी अलग अलग होंगी। तो अगर जलीय ब्रोमीन कहेगा आपसे तो आपसे 2 4 6 बनेगा, लेकिन अगर कार्बनिक विलायक कहता है आपसे तो फिर भाई ऐसा बनेगा, कैसा, देखो यहाँ से एक H यहीं से निकलेगा, ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, क्या निकल गया, प्लस HBr निकल गया, और यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, ठीक। थोड़ा सा और देखें, HBr बाद में लिख देंगे। तो अब अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक क्रिया करोगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑर्थो और पैरा बनता है, इसमें ऑर्थो पैरा नहीं बनेगा, इसमें केवल 2 4 6 बनेगा, किसमें, जलीय ब्रोमीन में। लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या बनेगा, एक ऑर्थो पर जोड़ दिया आपने ब्रोमीन, ऐसे ही का ऐसे एक आप किस पर जोड़ो, पैरा पर, और चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो। कहोगे सर एक बेंजीन से 2 बेंजीन कैसे हो गए,
तो भाई कुछ नहीं, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो, पूरे में 2 2 हो जाएगा। तो देखो ये हमने जोड़ दिया ऑर्थो पर, दूसरा ब्रोमीन जोड़ दिया पैरा पर। ऐसे ही क्या, ऐसा देखो, यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, HBr निकला, तो यहाँ जगह खाली हो गई, यहाँ एक ब्रोमीन जोड़ दिया, +2 HBr निकलेगा। समझ आया नहीं आया? मान लो नहीं आया तो फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से कार्बनिक ब्लाई की उपस्थिति में कराते हैं तो एक ऑर्थो और एक पैरा समावयवी बनता है। तो एक बार हमें ऑर्थो से H निकाल लेना है, एक बार पैरा से निकाल लेना है। तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ जगह खाली हो जाएगी, तो H और एक Br, तो क्या निकलेगा HBr। यहाँ जगह खाली होगी, एक Br यहाँ का यहाँ जोड़ दो। सेम टू सेम प्रोसेस आपको पैरा के साथ करनी है और ऐसे समावयवी 2 बनकर आएंगे। तो ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो गया आपका क्या, अगर इसका नाम लिखोगे तो ये ऑर्थो पे जुड़ा है ब्रोमीन, तो इसका नाम होगा ऑर्थो। ऑर्थो पे कौन? ब्रोमो। और बाकी ये पूरा किस क्या कहलाता है? फिनॉल। यहाँ देख लो, ये फिनॉल कहलाता है, तो ये तो फिनॉल ही कहलाएगा। ऐसे यहाँ देखो तो यहाँ पैरा पर जुड़ा है, पैरा पे कौन जुड़ा है? ब्रोमो, क्योंकि ये पैरा कहलाता है और ये फिनॉल। ठीक, अब आप चाहो तो IUPAC नाम लिख सकते हो, ये पहला ये दूसरा। तो 2 पर क्या है? 2 पर ब्रोमो है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 ब्रोमो फिनॉल। और यहाँ गिनती करोगे तो 1 2 3 4 4। ठीक, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं 4 ब्रोमो फिनॉल। ठीक, तो नोट कर लीजिए और देखो इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा।